हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो लास्ट वीडियोस में हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिया था। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस का। ठीक है, इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर ध्यान से पढ़ा था, वैसे ही अब हम सेकंड चैप्टर ध्यान से पढ़ेंगे और पूरी तरह से इसको समझ के आगे के एक्सरसाइज भी अपने आप करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अपना चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा और उसके एक्सरसाइज को किया होगा। किसी को भी अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया आपके एनसीईआरटी का, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर एक वीडियो लेके आ जाऊँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 2, जो कि है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, व्हाट इज़ प्योर, व्हाट डू यू मीन बाय प्योर। तो प्योर का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है। आजकल की लाइफ में आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग प्योर के नाम पे बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें बेचते हैं कि दिस इज़ प्योर एंड नेचुरल। इस तरीके से डब्बों के पैकेट्स पे लिखा रहता है। आप नीचे देख सकते हो प्योर घी, प्योर मिल्क, सॉल्ट, है ना, प्योर सॉल्ट, इस तरीके से। तो हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर और इवन जूस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट आर प्योर। कैसे हम पता लगा सकते हैं कि ये जो सारी चीज़ें मार्केट के अंदर मिलती हैं वो प्योर हैं या नहीं हैं। ठीक है, हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर रिटन ऑन द पैक्स ऑफ दीज कंज्यूमेबल्स। क्या आपने नोटिस किया है, हमेशा नोटिस किया। आप यहाँ देख सकते हैं बहुत मैनी 90% चीज़ों के ऊपर प्योर लिखा हुआ होता है। सो अब इसी चीज़ को देखते हैं कि इस प्योर का मीनिंग क्या है और साइंस की लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं। फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो अडल्ट्रेशन, मतलब उसमें कोई भी ऐसा हार्मफुल केमिकल या हार्मफुल सब्सटेंस मिक्स नहीं किया गया हो, एडल्ट्रेट नहीं किया गया हो, जिससे कि वो आपकी बॉडी को या आपके हेल्थ को नुकसान पहुंचाए। ठीक है, इसका मीनिंग ये होता है कॉमन पीपल के लिए। बट फॉर साइंटिस्ट्स, लेट मी चेंज द पेन, बट फॉर साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर्स। मिक्सचर क्या होता है, एक चीज़ ये हुई नंबर 1 और नंबर 2 चीज़ ये हुई, इन दोनों से मिलके कोई चीज़ बनी है, उसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। यानी इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो एक सब्सटेंस तैयार हुआ उसको मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट हर एक चीज़ को क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, हैंस नॉट प्योर। तो वो प्योर नहीं हो सकती। अब वो बताएंगे कि प्योर का मीनिंग क्या होता है, एक्चुअल मीनिंग। तो जो भी चीज़ें होती हैं, पहले हम मिक्सचर को समझते हैं कि मिक्सचर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट्स एंड प्रोटीन्स। तो जो मिल्क है, हम जो दूध पीते हैं, उसके अंदर क्या होता है, पानी होता है, वाटर, उसके अंदर फैट होता है। जब हम उसको दही जमाने के बाद उसका घी निकालते हैं तो वो क्या होता है, फैट होता है। और उसके अंदर प्रोटीन्स होता है, जो कि आपने सुना होगा कि कौन सी प्रोटीन इसके अंदर होती है, प्रोटीन केसिन प्रोटीन होती है। तो ये केसिन प्रोटीन किस किस में हेल्प करती है, इसके अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इसके अंदर व्हेन अ साइंटिस्ट सेज दैट समथिंग इज़ प्योर, जब कोई साइंटिस्ट कहता है कि ये चीज़ प्योर है, इट मीन्स दैट ऑल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर। जो उनकी केमिकल नेचर होती है वो क्या होती है, एकदम सेम होती है। जैसे कि इथीन है ना, इसके बहुत सारे आइसोमर हैं और वो आपस में मिलके क्या बनाते हैं, पॉलीइथीन। तो हमारा मिल्क प्योर नहीं है, लेकिन जो पॉलीइथीन है, जो हम पॉली बैग यूज़ करते हैं, वो क्या है, वो प्योर है, क्योंकि उसके अंदर एक ही सब्सटेंस की चीज़ें मिली हुई हैं। एक ही सब्सटेंस है उसके अंदर, एक ही केमिकल कंपोजिशन, जिसको बोलते हैं हम ईथीन। ईथीन की एक चेन है पॉलीइथीन। ये जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया। ओके, A pure substance consists of a single type of particle. In other words, a substance is a pure single form of matter. ये किसी भी मैटर की प्योर सिंगल फॉर्म होती है। इसके अंदर नो एडल्ट्रेशन, नो अनदर सब्सटेंस, कोई भी चीज़ प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट, एज वी लुक अराउंड वी कैन सी दैट मोस्ट ऑफ मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज मिक्सचर ऑफ 2 और मोर प्योर कंपोनेंट। कोई भी चीज़ आसपास आप देखते हो वो क्या है, मिक्सचर है, वो प्योर नहीं है। वो 2 या 2 से ज़्यादा अधिक चीज़ों से मिलके बना हुआ एक मिक्सचर है। ठीक है, क्या है, एक मिक्सचर है। इस तरीके से मैं डिस्टिंग्विश कर देता हूँ और यहाँ पे ये बन जाएगा एक मिक्सचर। 3 चीज़ से मिलके बना हुआ ये हो गया मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल, सी वाटर, मिनरल, सॉइल
ऑल आर मिक्सचर, यानी कि जो भी समुद्र का पानी है वो खारा होता है, इसके अंदर सॉल्ट्स होते हैं। मिनरल्स आपने देखा होगा जो ज़मीन से निकलते हैं, वो भी क्या होता है, मिक्सचर होता है। सॉइल जो खुद मिट्टी है, मिट्टी के अंदर भी अलग अलग कंपोजिशंस होते हैं, तो वो सब क्या है, वो सब मिक्सचर्स है। ऑल आर मिक्सचर्स। ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ मिक्सचर। क्या, व्हाट इज़ मिक्सचर, मिक्सचर है क्या एक्चुअल में, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। मिक्सचर्स आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ये क्या है कि 2 प्योर फॉर्म है या 3 प्योर फॉर्म है, उनके आपस में कंस्टिट्यूटेड यानी आपस में जुड़े हुए जो होते हैं या मिक्स होते हैं, उसको ही क्या बोलते हैं, हम मिक्सचर बोलते हैं। ओके, ये प्योर है, ये भी प्योर है इन इट सेल्फ, ये भी प्योर है इन इट सेल्फ, बट जब ये तीनों आपस में एक जगह मिक्स कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। नाउ we know that dissolved sodium chloride can be separated from water by the physical process of evaporation। अब ये हमने एक बीकर लिया, इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया, सी वाटर है ना, लेट्स से सी वाटर, उसके अंदर क्योंकि क्या होता है, सॉल्ट्स ऐड होते हैं। अब हम इसको बर्नर के थ्रू क्या देंगे, हीट देंगे, आग जलाएंगे नीचे। ओके, अब इसमें हीट देंगे, ये इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होने के बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे एक लेयर जम जाएगी नीचे सॉल्ट्स की। इधर किया हमने, पानी सारा इवेपोरेशन के थ्रू उड़ गया और यहाँ पे क्या बन गई, सॉल्ट लेयर बन गई। अब जो ये सॉल्ट लेयर बची है क्या है, सोडियम क्लोराइड। अभी हम इसको मान लें क्योंकि ये सोडियम क्लोराइड वाला पानी है, तो ये क्या बचा, सोडियम क्लोराइड। अब इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, इसी मेथड को बोलते हैं फिजिकल प्रोसेस या फिजिकल मेथड, ओके, ऑफ सेपरेशन। पानी से हमने सोडियम क्लोराइड को अलग कर लिया। अब ये सोडियम क्लोराइड अपने आप में क्या है, हाउएवर सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ अ प्योर सब्सटेंस एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस इनटू इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो फिजिकल प्रोसेस के थ्रू क्या है, इसको हम अलग नहीं कर सकते, यानी कि सोडियम क्लोराइड होता है NaCl होता है, Na अलग होता है, Cl अलग होता है, ये इसके केमिकल कंपोजिशन हैं। बट फिजिकल मेथड से हम क्या कर सकते हैं, वाटर को अलग कर सकते हैं और सोडियम क्लोराइड को अलग कर सकते हैं। तो सोडियम क्लोराइड क्या हो गया, प्योर कंपोनेंट हो गया, एक क्या हो गया, क्योंकि सारे कंपोजिशन क्या है, सेम है, NaCl पूरा सब्सटेंस। लेकिन केमिकली हम इसको और भी छोटे पार्टिकल्स में तोड़ सकते हैं, जो कि सोडियम अलग एंड क्लोराइड अलग। तो यही बात लिखी गई है यहाँ पे कि हाउएवर सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ अ प्योर सब्सटेंस एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड। इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, किसके द्वारा, फिजिकल प्रोसेस के द्वारा, इनटू इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में इसको नहीं हम तोड़ सकते हैं, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ फिलहाल, आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली, इसी तरह शुगर इज अ सब्सटेंस विच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर एंड इट्स कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट। ग्लूकोज जैसे कि C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है और यही इसी को ही हम शुगर भी बोलते हैं। सुक्रोज होता है, सुक्रेलोज होता है, फ्रक्टोज होता है, लैक्टोज होता है, ये सब क्या है, ये शुगर के फॉर्म्स हैं अलग अलग, ठीक है। तो हम फिलहाल ग्लूकोज के लेते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर है। ये ग्लूकोज में क्या होता है, C6H12O6, ये एक ग्लूकोज का कंपाउंड है, यही सारे ग्लूकोज के अंदर यही कंपाउंड होता है। तो टोटल, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्योर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल आर नॉट सिंगल प्योर सब्सटेंस। जो कि सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप पीते हैं, ये सिंगल प्योर सब्सटेंस नहीं है, ना सॉइल है। वॉट एवर द सोर्स ऑफ अ प्योर सब्सटेंस मे बी, इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज। यानी कि कुछ भी, कोई भी चीज़ हो, एक मिनट, हाँ, वॉट एवर द सोर्स ऑफ अ प्योर सब्सटेंस मे बी, इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़। कोई भी सोर्स हो प्योर सब्सटेंस का, कहीं से भी आ रहा हो, प्लांट से आ रहा हो, एनिमल से आ रहा हो, कहीं से भी आ रहा हो, लेकिन वो हमेशा क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स सब सेम होते हैं। तो देयरफॉर वी कैन से दैट अ मिक्सचर कंटेन मोर देन वन प्योर सब्सटेंस। तो मिक्सचर के अंदर क्या क्या होता है, एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस होते हैं। समझ में आई बात। तो हमने अभी क्या पढ़ा, व्हाट इज़ मिक्सचर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को मिक्सचर समझ में आया होगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसके टाइप्स ऑफ मिक्सचर। लेट मी चेंज द पेन कलर। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंपोनेंट्स दैट फॉर्म अ मिक्सचर वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, ठीक है। तो कंपोनेंट के बेसिस पर
मिक्सचर के कंपोनेंट के बेसिस पर जो भी मिक्सचर फॉर्म करते हैं, हम अलग अलग तरीके के मिक्सचर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, एक्टिविटी के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से मिक्सचर के टाइप्स हम पढ़ सकते हैं। चलिए ले एक्टिविटी नंबर 2 एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये हमें मदद करती है कि हम किस तरीके से टॉपिक को समझें, अच्छे से हमें वो समझ में आए। तो लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप ए बी सी एंड डी। कोई भी क्लास है उसको 4 ग्रुप में बांट दिया, ए बी सी एंड डी। ग्रुप ए टेक्स अ बीकर कंटेनिंग 50 ml ऑफ वाटर एंड 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर। इसने क्या किया, एक बीकर लिया, इसके अंदर पानी डाला और इसके अंदर ऐड कर दिया कॉपर सल्फेट का P पाउडर। ये दोनों चीज़ इसके अंदर ऐड कर दी ग्रुप ए ने। ग्रुप बी ने क्या किया, टेक्स 50 ml ऑफ वाटर एंड 2 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर इन अ बीकर। इसने एक स्पैचुला डाला, ग्रुप बी ने 2 स्पैचुला डाल दिए कॉपर सल्फेट के। नेक्स्ट ग्रुप सी एंड डी कैन टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट और कॉमन सॉल्ट एंड मिक्स द गिवन कंपोनेंट टू फॉर्म अ मिक्सचर। तो सी और डी, सी ने क्या किया, कॉपर सल्फेट लिया अलग अमाउंट का, और डी ने क्या किया, डी ने किया पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, और कॉमन सॉल्ट या फिर कॉमन सॉल्ट ले लिया जिसे हम NaCl भी बोलते हैं। एंड मिक्स द गिवन कंपोनेंट टू फॉर्म अ मिक्सचर, और इसको वाटर के अंदर मिक्स कर दिया एक मिक्सचर बनाने के लिए, ठीक है। रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशंस ऑन द यूनिफॉर्मिटी इन कलर एंड टेक्सचर। तो अब हमें क्या रिपोर्ट करना है कि जो ये बीकर के अंदर वाटर और कॉपर सल्फेट डाला या वाटर और पोटेशियम परमैंगनेट डाला, तो हमें क्या ऑब्जर्व करना है, हमें करना है कलर और टेक्सचर की यूनिफॉर्मिटी, यानी कि वो कितने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं पूरे वाटर के अंदर, ठीक है। तो ग्रुप ए और बी हैव ऑब्टेन्ड अ मिक्सचर विच हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। ग्रुप ए और बी ने जो कॉपर सल्फेट डाला था तो उन्होंने देखा कि वाटर के अंदर पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स या कंपोजिशंस, ठीक है। सच मिक्सचर आर कॉल्ड होमोजीनस मिक्सचर और सॉल्यूशन। ऐसे ही मिक्सचर्स को हम क्या कहते हैं, होमोजीनस मिक्सचर या होमोजीनस सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, होमो मीन्स सेम, सेम मीन्स होमो मीन्स सेम, सेम कहाँ पर, एवरीवेयर, ठीक है। हर जगह पे वही कंपोजिशंस मिलेंगे जो हम चाहे ऊपर गिलास बीकर के ऊपर की साइड देख लो या बीकर के नीचे की साइड या बीच में कहीं भी, हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, होमोजीनस मिक्सचर, एक जैसे मिक्सचर। नेक्स्ट, सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ सच मिक्सचर्स आर सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर, शुगर डिजॉल्व्ड इन वाटर, यानी कि जो हम नमक वाटर में मिलाते हैं पानी के अंदर तो उसकी भी कंपोजिशन पूरे पानी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, वैसे ही शुगर के भी। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं आगे, कंपेयर द, आगे चलते हैं, कंपेयर द कलर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द टू ग्रुप्स। अब दोनों ग्रुप के, ये ग्रुप ए है, ये ग्रुप बी है, ए और बी, इसने एक स्पैचुला डाला था, इसने 2 स्पैचुला डाले थे। कंपेयर द कलर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द टू ग्रुप, दो बोथ द ग्रुप हैव ऑब्टेन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बट द इंटेंसिटी ऑफ कलर, जो कि इंटेंसिटी है कलर की, ऑफ द सॉल्यूशन इज़ डिफरेंट। अब जब कोई भी एक बंदा किसी चीज़ में कम सॉल्यूट डालेगा या कम कॉपर सल्फेट डालेगा तो उसकी जो कलर है वो थोड़ी सी कम शो करेगा। अगर उसी के अंदर वो ज़्यादा डाल देगा, यानी कि 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच डालेगा, तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो भी डार्कर होगी, थोड़ी सी और हायर दिखेगी उससे पहले वाले से, ठीक है ना। तो यानी कि दोनों सॉल्यूशंस की जो इंटेंसिटी है कलर की वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। ड्यू टू वाई, ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए कि उसने जो मात्रा डाली है, उसने जो अमाउंट डाली है वाटर के अंदर वो कम और ज़्यादा डाली है। एक में 1 स्पैचुला, 1 चम्मच, एक में 2 चम्मच। भाई तुम सीधा सा एग्जाम्पल ले लो, अगर आप 1 चम्मच चाय में एक कप चीनी में 1 चम्मच चाय डालोगे, सॉरी 1 कप चाय में एक चम्मच चीनी डालोगे और वही दूसरे कप में 2 चम्मच चीनी डालोगे, तो कौन सी ज़्यादा मीठी होगी, सेकंड वाला कप ज़्यादा मीठा होगा ना, क्योंकि उसके अंदर हमने 2 चम्मच चीनी डाली है। ओके, सॉरी फॉर द स्लिप ऑफ टंग, हो जाता है कभी कभी। चलिए, दिस शोज दैट अ होमोजीनस मिक्सचर कैन हैव अ वेरिएबल कंपोजिशन।
तो अब यही बात से हमने क्या समझा कि जो होमोजीनस मिक्सचर होता है उसके अंदर वेरिएबल कंपोजिशंस हो सकते हैं, यानी कि वो लाइटर में भी हो सकता है और वो थोड़ा डार्कर में भी हो सकता है ना। वो थोड़ा हल्का भी हो सकता है और थोड़ा भारी भी हो सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो ग्रुप सी एंड डी हैव ऑब्टेन्ड मिक्सचर विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो ग्रुप सी और डी, इसने कॉपर सल्फेट की एक अलग मिक्सचर लिया था और इसने पोटेशियम परमैंगनेट का भी लिया था। तो इसमें क्या होता है कि फिजिकली ये दोनों अलग अलग होते हैं और हमें कुछ अलग पार्ट भी दिखते हैं, जो कि ये दर्शाता है कि इसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशंस है। जैसे कि ये बीकर है, इसके अंदर ये पानी है, अब इसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट डाला तो यहाँ पे कहीं हल्का हल्का होगा, यहाँ पे कहीं डार्क होगा ज़्यादा, यहाँ पे थोड़ा और हल्का होगा, यहाँ दूर दूर होंगे पार्टिकल। तो इस तरीके से क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन का एग्जांपल दिखाते हैं कि ये जो कंपोजिशन इसके अंदर हमने डाले हैं वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, ठीक है, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। तो उनको क्या कहते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर। यानी कि एक तो हो गए हमारे होमोजीनस जो पूरी तरह से यूनिफॉर्म है, एक हो गए हेट्रोजीनस जो पूरी तरह से नॉन यूनिफॉर्म है, उसमें यूनिफॉर्मिटी है ही नहीं। तो मिक्सचर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स, सॉल्ट एंड सल्फर एंड ऑयल एंड वाटर आर एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनस मिक्सचर। यानी कि सॉल्ट को सल्फर के अंदर डाला, या सोडियम क्लोराइड और आयरन फिलिंग के अंदर डाला, या फिर ऑयल और वाटर को डाला। यानी कि जब आप वाटर के अंदर ऑयल डालते हैं तो वो क्या होता है, वो सरफेस के ऊपर ही तैरता रहता है, वाटर से मिक्स नहीं होता है। उसकी डेंसिटी क्या होती है, लोअर होती है, ठीक है। तो इसलिए वो ऊपर की तरफ तैरता रहता है, उससे मिक्स नहीं होता है। तो ये क्या हो गया, होमोजीनस हेट्रोजीनस मिक्सचर का एग्जाम्पल हो गया। तो इस एक्टिविटी से हमें कितने टाइप समझ में आए, 2 टाइप समझ में आए। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ खाली जगह में। तो टाइप्स में कौन कौन से हो गए, 2 टाइप्स हो गए। सबसे पहला होमोजीनस और दूसरा हो गया हमारा हेट्रोजीनस। ओके, तो ये दोनों मिक्सचर के टाइप हमें यहाँ पर समझ में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटी नंबर 2 भी देख लेते हैं। एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं एक्टिविटी नहीं पढ़ता तो मुझे ना होमोजीनस मिक्सचर पता चल पाता, ना हेट्रोजीनस मिक्सचर पता चल पाता। ओके, तो हमें एक्टिविटी नहीं छोड़नी। एनसीईआरटी की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक पूरी कमेटी बैठती है इसको बनाने के लिए। वो बच्चे के माइंडसेट को समझते हैं कि 9th क्लास का बच्चा कितनी कैपेबिलिटी रखता है, कितना उसका मैच्योरिटी है ब्रेन की, कि वो किस शब्द को कैसे समझ पाता है। तो ये एक्टिविटी उसी के लिए दी हुई है कि अगर मुझे होमोजीनस नेम जो है वो अगर बच्चे को समझाना है तो वो किस तरीके से समझाना है। तो उन्होंने एक पूरी एक्टिविटी डिज़ाइन करी कि अगर हम इस तरीके से बच्चे को समझाएंगे तो वो समझ जाएगा। अगर मैं डायरेक्टली ये यहाँ पे लिखा होता भाई TYPS टाइप्स और नीचे लिखा होता नंबर 1 होमोजीनस, नंबर 2 हेट्रोजीनस, अब कोई एक्टिविटी नहीं थी, डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन मिल जाती, आप उसको रट लेते, बस इतना होता। बट अब क्या है, अब एक्टिविटी आपको ध्यान रहेगी कि हाँ भाई बीकर के अंदर हमने कॉपर सल्फेट डाला और उसके जो पार्टिकल्स है वो पूरे वाटर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गए यूनिफॉर्मली। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि ये क्या है, होमोजीनस है, सेम है एक जगह। तो हमने बिल्कुल याद कर लिया इस तरीके से। तो इसलिए एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी नंबर 2 इसका चैप्टर का नाम और 2 क्या है इसकी नंबर। चलिए लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स। अब फिर से दोबारा से हमने बांटा 4 ग्रुप में। डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग सैंपल टू ईच ग्रुप। अब ये कुछ सैंपल्स हैं, ये ईच ग्रुप को बांटने, जैसे कि फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप ए, इसको हमने कॉपर सल्फेट दिया। 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप बी, अब उसको प्रॉपर एक मात्रा में दिया, यानी कि 1 स्पैचुला। नेक्स्ट चाक पाउडर और व्हीट फ्लावर, या तो चाक पाउडर दिया या फिर आटा दिया, किसका, गेहूं का, ग्रुप सी को। और नेक्स्ट फॉर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक टू ग्रुप डी। अब ग्रुप डी को दिया दूध और इंक की कुछ ड्रॉप्स। चलिए देखते हैं। ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैंपल इन वाटर एंड स्टर प्रॉपरली यूजिंग अ ग्लास रोड। आर द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर विजिबल। चलिए ये ग्रुप ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ABCD। इसके अंदर पानी भी भर दिया हमने, इसके अंदर भी पानी भर दिया, यहाँ भी पानी भर दिया, यहाँ भी पानी भर दिया, चारों को। चलिए सबसे पहले ग्रुप ए को देखते हैं। ग्रुप ए को हमने क्या दिया था, कॉपर सल्फेट, इसने कॉपर सल्फेट डाल दिया इसके अंदर। ग्रुप बी को हमने क्या दिया था,
अच्छा, ग्रुप ए को भी सल्फेट दिया था, ग्रुप बी को भी, दोनों को ही कॉपर सल्फेट दिया था, लेकिन इसको फ्यू पार्टिकल्स और इसको पूरा 1 चम्मच भर के हम यहाँ पे एक स्कूप बना देते हैं। स्पैचुला, यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, ये इसने इसके अंदर डाल दिया, ये इसके अंदर पूरी तरह से डाल दिया गया। नेक्स्ट को दिया है व्हीट फ्लावर, यहाँ पे व्हीट फ्लावर है या फिर चाक पाउडर, ये इसके अंदर चाक पाउडर और व्हीट फ्लावर डाल दिया, और इसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक और मिल्क। मैं कलर देख लेते हैं, रेड कलर ले लेते हैं, चलो रेड कलर तो ऑलरेडी था, चलिए यहाँ पे डाल दिया रेड कलर की इंक। अब चारों ने क्या किया, देखा कि क्या क्या इसमें चेंजेस आए हैं। तो ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैम्पल इन वाटर, हमने ऐड कर दिया चारों ग्रुप ने, यूजिंग अ ग्लास रोड स्टर कर दिया, यानी कि अब इसको मिक्स भी कर दिया ग्लास रोड से, ठीक है, चारों ने। आर द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर विजिबल, क्या पार्टिकल्स मिक्सचर के अंदर विजिबल हैं? चलिए, डायरेक्ट अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च, अब यहाँ से क्या होती है, एक टॉर्च बनानी है और एक इस पर क्या करना है, बीम डालनी है लाइट की, ऐसे करके, थ्रू द बीकर कंटेनिंग द मिक्सचर एंड ऑब्जर्व फ्रॉम फ्रंट। अब यहाँ से देखना हमें आई के थ्रू, ये आई है हमारी, यहाँ से देखना है। वाज द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट विजिबल, क्या जो लाइट का जो पाथ है वो विजिबल हो रहा है या नहीं। लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब्ड फॉर फ्यू मिनट्स एंड सेट अप द फिल्ट्रेशन अपरेटस इन द मीन टाइम, ठीक है, एक फिल्ट्रेशन अपरेटस बनाना है हमें। अब जो मिक्सचर है इसको क्या करना है, छोड़ देना है ऐसे करके, और एक फिल्ट्रेशन सेटअप बनाना है। इज़ द मिक्सचर स्टेबल और डू द पार्टिकल्स बिगिन टू सेटल आफ्टर सम टाइम। अब क्या स्टेबल जो मिक्सचर है, इनमें से कौन सा मिक्सचर स्टेबल है, या फिर जो पार्टिकल हमने इसके अंदर मिक्स करी, यहाँ पे कॉपर सल्फेट, यहाँ पे चाक पाउडर, यहाँ पे मिल्क या इंक, क्या ये नीचे बैठ रहे हैं या फिर पूरे तरह से पानी के अंदर मिले हुए हैं, ये देखना है। नाउ फिल्टर द मिक्सचर, इज़ देयर एनी रेजिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर, तो फिल्टर करना है। ये एक बीकर है, यहाँ पे एक फ़नल डाल दी, फ़नल डालने के बाद यहाँ पे एक फ़िल्टर पेपर लगा दिया है ना, और इसके अंदर फ़िल्टर कर दिया। अब ए बी सी और डी चारों अपना अपना फ़िल्टर करेंगे और देखेंगे कि यहाँ तो नीचे पानी निकल जाएगा। अब यहाँ पे कुछ बचता है या नहीं चारों में से किसी के में भी, ठीक है। डिस्कस द रिजल्ट एंड फॉर्म एन ओपिनियन, अब आपस में डिस्कस करना है रिजल्ट। ग्रुप एंड बी हैव गोट अ सोल्यूशन, ग्रुप सी हैज़ गोट अ सस्पेंशन एंड ग्रुप डी हैज़ गोट अ कोलोडियल सोल्यूशन। यानी कि जो ग्रुप ए और बी है, जिसको हमने कॉपर सल्फेट दिया था, उसको क्या मिलेगा, एक सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का जो मिक्सचर होता है उसी को ही हम सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अब जो ग्रुप सी है, जिसके अंदर हमने क्या डाला था, चाक पाउडर या व्हीट फ्लावर डाला था, उसको मिलता है एक सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंस यानी कि नीचे बैठ जाना, नीचे क्या हो जाना, बैठ जाना, सस्पेंस का मतलब होता है। तो जो सोल्यूट होता है और सोलवेंट के अंदर, सोल्यूट क्या है हमारा, चाक पाउडर या व्हीट फ्लावर, और जो सोलवेंट है वो क्या है, वाटर। ये क्या होता है, सोल्यूट जो होता है सोलवेंट के नीचे बैठ जाता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन सॉल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप डी हैज़ गोट अ कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है कि जो इंक या फिर मिल्क पार्टिकल हैं वो इसके अंदर मिक्स तो हैं, क्या है, मिक्स तो हैं, बट हम इसको फिजिकल मेथड के थ्रू क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं इसको। और ये पूरी तरह से, यानी कहीं ज़्यादा मिक्स होता है, कहीं कम मिक्स होता है, तो ये क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन है। अब इन्हीं चीज़ों को हम आगे ये डिटेल में पढ़ेंगे। ये रहा फिल्ट्रेशन वाला कि किस तरीके से फ़िल्टर कर सकते हैं ये। चलो मैं इसको भी समझा देता हूँ। फ़िल्टर पेपर ये होता है, इसको बीच में से फोल्ड कर लिया, फिर उसके बाद ये कोन बना लिया उसका एक तरीके से फ़िल्टर पेपर का। अब यहाँ पे ये एक टेस्ट ट्यूब है, क्या है ये, एक टेस्ट ट्यूब, इसके बीच में ये फ़नल लगा दी ऊपर, और बीच में क्या डाल दिया, ये फ़िल्टर पेपर का जो हमने कोन बनाया था वो डाल दिया। अब यहाँ पे ग्लास रोड है, यहाँ पे क्या करना है, लिक्विड डालना है। जो भी ABCD 4 ग्रुप हैं, उन्होंने जो अपना सॉल्यूशन बनाया वो इसके अंदर पोर करना है, और ग्लास रोड से इसको स्टर करते रहना है, ताकि जो पानी है वो नीचे आ जाए, जो सोल्यूट है, जो रेजिड्यू है वो यहाँ बच जाए, ठीक है। इस तरीके से आपको फिल्ट्रेशन करना है। नाउ वी शैल लर्न अबाउट सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलोइडल सॉल्यूशन इन द फॉलोइंग सेक्शंस। अब हम सॉल्यूशन के बारे में, सस्पेंशन के बारे में और कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में आगे की सेक्शंस में पढ़ेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन है, मैं ये बता देता हूँ आज की क्लास, फिर हम उसके बाद यहीं पे फिनिश करेंगे।
फिर व्हाट इज़ सॉल्यूशन से हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, व्हाट इज़ मीन्ड बाय सब्सटेंस, सब्सटेंस से क्या मतलब होता है। मैंने आपको पढ़ाया अभी थोड़ी देर पहले कि सब्सटेंस क्या होता है। सब्सटेंस वो होता है जो कि एक प्योर फॉर्म होती है किसी भी जो भी सोल्यूट हम देखते हैं, जो भी सब्सटेंस हम देखते हैं उसी को क्या बोलते हैं, सब्सटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट लिस्ट द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, आपको ये इनके कुछ पॉइंट करने, जैसे कि इसमें यूनिफॉर्मली मिल जाता है और इसमें नॉन यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते। इसमें फिजिकल मेथड हमें कोई सा अपनाना पड़ेगा। इसमें बाई फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थे, ये मैंने आपको करा दिए हैं। आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट करके मुझे बताएं अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आए, कोई पॉइंट समझ में नहीं आए, तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू द बायो दर्पण।